दोस्तों, यदि आपको शराब की लत है या आपके परिवार में किसी को शराब की इतने ज़्यादा उनको लत है कि वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और इन सब की वजह से अब धीरे-धीरे आपका जो आपके शरीर पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपकी पारिवारिक स्थितियों पर उसका फ़र्क पड़ने लग गया है। यानी आपके आपसी जो रिलेशन है घर में, अपने पति-पत्नी के बीच के रिलेशन या पिता-पुत्र के बीच के रिलेशन या भाइयों के आपस के रिलेशन, ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन अब धीरे-धीरे खराब हो रहे हैं। और उसके साथ-साथ आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर भी अगर आपका इसकी इन सभी बुरी आदतों की वजह से उसका फ़र्क पड़ रहा है और आप काम-काज पे भी नहीं जा पा रहे हैं या कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो शराब पीने की जिनको लत होती है, वो सुबह से शाम तक शराब पीते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठते ही उनको मॉर्निंग में ही उनको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना उनका दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती है। गाली-गलौज करते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं। उसके अलावा उनको अब ये कंडीशन भी आ गई कि लीवर खराब होने की कगार पे पहुँच गया है, लिवर सिरोसिस हो रहा है। ऐसी जो कंडीशन है जब आपको लग रहा है कि अब आप शराब छोड़ देना चाहिए या आपके पति पीते हैं या आपके घर में पिता पीते हैं या आपके भाई पीते हैं, आपको लग रहा है कि अब इसके लिए शराब ठीक नहीं है, अब इसको छुड़ाना है। तो इन सभी कंडीशंस में आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए यानी शराब छोड़ने के लिए आपको होम्योपैथी में आपको किस तरह से मदद मिल सकती है। होम्योपैथी दवाएँ आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। क्योंकि इस तरह की जब कंडीशन होती है तो होम्योपैथी में बहुत ही कारगर, बहुत ही असरदार मेडिसिन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो बिना साइड इफ़ेक्ट आपको शराब छुड़ाने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, जो होम्योपैथी है बेसिकली क्या करती है कि आपकी जो माइंड पे वर्क करती है और आपको शराब के प्रति आपके मन में घृणा पैदा करती है, जिससे आपको शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती है। इस तरह से होम्योपैथी इसमें काफ़ी असरदार होती है। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा, जो बहुत ज़्यादा अगर शराब पीते हैं तो आपके शरीर पे इसका क्या दुष्प्रभाव आता है, दुष्परिणाम आएँगे और उसके साथ-साथ ही मैं आपको बताऊँगा, होम्योपैथी द्वारा आप किस तरह से आप अपनी जो इस तरह की आदत है, आप उसको मुक्ति पा सकते हैं या आप शराब जो है आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो शराब छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन आप उनको छुड़वाना चाहते हैं, तो उसमें भी मैं आपको मदद करूँगा। कुछ मेडिसिन है जो कि आपको हेल्प करेगी, आप डायरेक्ट पानी में डालकर उनको पिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक पेशेंट की खुद की इच्छा शक्ति नहीं होती है, इतना मजबूत वो इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे कि उनको शराब छोड़ना ही है, जब तक वो खुद आगे बढ़कर दवा नहीं लेंगे, मेडिसिन के उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। बेटर यही रहता है कि पेशेंट खुद आगे बढ़कर, आगे चलकर बोले मुझे शराब छोड़ना है। आप उनको प्रॉपर काउंसलिंग करें, आप उनको समझाएँ कि उससे आपके परिवार की स्थिति पर, आपके जो आपसे रिश्ता है, आपके घर की स्थिति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से आप उनको समझाइए कि उनके साथ-साथ ही उनके हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो आपको निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि वो दवा लेने के लिए राज़ी होंगे। और इस तरह से जब आप कुछ समय आप उनको होम्योपैथी दवाइयाँ देंगे, तो आप पाएँगे कि कुछ ही समय बाद अब उनको धीरे-धीरे शराब से घृणा होने लग गई है और अब वो शराब छोड़ना चाहते हैं। धीरे-धीरे उनको जो शराब पीने की जो उनकी आदत है, आदत आप पाएँगे कि बिल्कुल भी आदत जैसी पहली थी वैसी नहीं रही है, वो बिल्कुल बदल गई है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंसान शराबी बनता है या उसको शराब की लत लग जाती है। इसमें 2 बड़े फैक्टर होते हैं, एक होता है एनवायरनमेंटल फैक्टर, एक होता है उनको जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक यानी अगर परिवार में इस तरह की हैबिट है यानी उनके पिताजी लेते हैं, उनके दादाजी लेते थे या लेते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आपके अंदर भी इस तरह की जो हैबिट है वो डेवलप हो सकती है आगे जाकर। ये एक बड़ा कारण होता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है, वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, नींद नहीं आती है, आपको बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, नींद लेने के लिए अच्छी आपको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है कि यार मैं शराब पी लेता हूँ, आप कहीं से सुन लेते हैं अपने दोस्तों के साथ में या आपके सर्कल में ऐसे दोस्त हैं जो आपको अल्कोहल लेते हैं और आपको भी वो अल्कोहल के लिए आपको बाध्य करते हैं। तो आप 1 दिन मना करेंगे, 2 दिन मना करेंगे, कभी न कभी आपकी भी इच्छा होगी कि यार चलो ये ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ। आपको अगर सर्कल में ऐसे लोग हैं तो उसकी वजह से आपको आदत पड़ सकती है और जैसा मैंने बताया, आपके सर्कल के लोग आपको हो सकता है सलाह दें यार नींद नहीं आ रही है शराब पी ले। तो आपको हो सकता है आपको उसकी आदत पड़ जाए। ये इस तरह के कुछ फैक्टर हैं स्ट्रेस स्ट्रेस को कम करने का जब आप ये सहारा लेने लग जाते हैं,
आपको लगता है कि हाँ मेरे को अच्छी नींद आ गई, शराब ठीक चीज़ है, आपके मन में एक सोच बन जाती है और आप शराब की आपको लत लग जाती है और आप शराबी बन जाते हैं। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको इस तरह की कोई भी व्यसन की कोई भी बुरी आदत आपको नहीं पकड़ पाए। अब बात करते हैं अगर इसके बैड इफेक्ट की, कि आपकी बॉडी पर इसके क्या बैड इफेक्ट आएंगे अगर आप लंबे समय से शराब पीते हैं। तो इसमें आपको बॉडी में आपको, अगर लंबे समय से आप शराब पी रहे हैं, आदतन आप शराबी बन गए हैं, आपको लग रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको जो मेमोरी है आपकी ब्रेन पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपकी यादाश्त जो पहले हुआ करती थी वैसी यादाश्त नहीं है, आप चीज़ों को भूलने लग गए हैं। उसके अलावा आपके हाथों में कंपन रह सकते हैं, आपकी बॉडी में ट्रेमर्स आ सकते हैं। अक्सर ये जो कंपन और ट्रेमर्स है जब उन लोगों को देखने को मिलते हैं जब वो लंबे समय से शराब पी रहे हैं, और अब जब वो शराब नहीं मिल रही है उनको, या शराब नहीं मिली है उनको किसी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में जब उनको तलब होती है तो उस कंडीशन में उनको बॉडी में ट्रेमर्स, हाथ पैरों में कंपन, कपकपाहट वगैरह होना, घबराहट होना, यह सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बैलेंस बनाने में उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम आना लग जाती है, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है। आपकी बेसिकली नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है, आपको मेंटली वीक बना देती है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की आपको शिकार हो सकते हैं आप। उसके साथ साथ ही आपको चिड़चिड़ापन आना, आप झगड़ालू हो जाते हैं, आपको जब आपको शराब नहीं मिलती है, या शराब पीकर भी आप कलह करने लग जाते हैं, मारपीट पे उतर हुआ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। यह भी इसके दुष्परिणाम है जो कि देखने को मिलते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों जो शराब है, आपकी पेनक्रियाज पे इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, आपको पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन या पेनक्रियाज डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से आपको यह जो कंडीशन है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। आगे जाकर आपको हो सकता है डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाए, क्योंकि जब पेनक्रियाज प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि उससे फिर प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रीशन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको जो लीवर है, आपके लीवर पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। लीवर आपका डैमेज हो सकता है, अगर आप लंबे समय से शराब ले रहे हैं, आपको एडिक्शन है, तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और आपको ज़्यादा लंबे समय से अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है, आप शराब छोड़ना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके परिवार में आप पिता, भाई या पति, आप उनको शराब छुड़वाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी हेल्प करती है, जो कि आप पानी में मिलाकर उनको दे सकते हैं। वो मेडिसिन है, एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में सल्फर 200, आपको डेली आप जब वो पानी के लिए बोलते हैं तब पानी में डालकर करीब करीब सल्फर 200 की 3 बूंद आप उसमें डालें, और उनको जब आप पानी पीने के लिए देते हैं तब उसमें मिलाकर आप दे सकते हैं। डेली मॉर्निंग में सल्फर 200 3 बूंद आपको पानी में डालकर देना होता है। उसके अलावा जो एक मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 भी जो इस तरह की समस्या होती है उसमें, जब वो शराब छोड़ना नहीं चाहते हैं आप, लेकिन आप छुड़ाना चाहते हैं, तो उसमें वो मदद कर सकती है। वो है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 भी आपको 3 बूंद डायरेक्ट आपको उसमें, जो पानी के लिए आप अगर वो मांगते हैं, तो शाम को जब वो आते हैं आपके घर के मेंबर जो कि शराबी हैं या जिनको आप शराब छुड़ाना चाहते हैं, उसमें 3 बूंद पानी में आपको नक्स वोमिका 200 की डालकर आप उनको पिला सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे उनमें शराब को लेकर अनिच्छा जागृत हो रही है, इच्छा की कमी आ रही है, घृणा पैदा हो रही है। इसके अलावा सिम्टम के हिसाब से नक्स वोमिका की या सल्फर की पोटेंसी भी चेंज की जा सकती है, वो सिम्टम देखते हुए दी जाती है। अब जो बात करते हैं, अगर पेशेंट खुद शराब छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं शराब छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरे को उसमें मदद चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी बहुत ही असरदार है, बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि पेशेंट को हेल्प करती है। उसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन यहाँ पे बताऊँगा, जो कि अगर वो लेते हैं तो वो अपनी शराब की इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ मदर टिंचर्स हैं, कुछ पोटेंसीज हैं जो कि इसमें काफ़ी हेल्प करती है, और उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है इसमें एसिड सल्फ मदर टिंचर। एसिड सल्फ मदर टिंचर इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। उसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टरक्यूलिया मदर टिंचर। स्टरक्यूलिया मदर टिंचर भी इस तरह की जो कंडीशन है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, उसकी एक खास दवा है। स्टरक्यूलिया मदर टिंचर को भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉर्कस मदर टिंचर। कॉर्कस मदर टिंचर भी आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने से
इसमें आपको जो शराब के प्रति अनिच्छा हो जाना शुरू हो जाती है, घृणा होना शुरू हो जाती है और आप धीरे-धीरे आपको लगता है कि अब आपको शराब की ज़रूरत नहीं है और आप शराब छोड़ देते हैं। इस तरह से आपको ये मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी हेल्प करती है शराब छोड़ने में। और लास्ट में जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 भी शराब की लत को छुड़ाने में हेल्प करती है, शराब के प्रति घृणा पैदा करती है। फास्फोरस 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है। इसके अलावा सल्फर और नक्स ओमेगा जैसे मैंने बताया था, वो ली जा सकती है। ये इसकी खास मेडिसिन्स है जो कि शराब की लत को छुड़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। और उसके अलावा अगर लीवर पर इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया तो उसके लिए लिवर सिरोसिस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और उसके अलावा भी लिवर सिरोसिस की या लिवर अगर डैमेज हो रहा है तो उसके लिए अलग से कुछ मेडिसिन्स है जो कि ऐड की जाती है, दी जाती है, ताकि समय रहते लीवर को और ज़्यादा डैमेज होने से बचाया जाए। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी अल्कोहल डी एडिक्शन के बारे में कि अल्कोहल किस तरह से छोड़ा जा सकता है, होम्योपैथी किस तरह से मददगार साबित हो सकती है अल्कोहल को छोड़ने में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।